Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 6 Geography chapter 16 Globe, Latitudes and Longitudes. And today we have topics to discuss: latitudes, importance of parallel of latitudes, uses of latitudes from the page number 123 to 124. आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे लैटिट्यूड्स की। हम जो है वो अक्षांश रेखाओं के बारे में समझेंगे, अक्षांश रेखाओं की क्या इंपॉर्टेंस है और वो ग्लोब पे कितनी इंपॉर्टेंस निभाती हैं। आज हम इस टॉपिक में ये समझेंगे। और आज जो हमारा चैप्टर है वो ज्योग्राफी का है, यानी भूगोल का चैप्टर 16। और आज जो हमारे टॉपिक है लैटिट्यूड, अक्षांश, और हमें जो उनका अक्षांश का जो एक महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड और यूजेस ऑफ लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाओं के क्या प्रयोग होते हैं। Look at the page number 123, latitudes. You have already read that the axis of Earth join the North Pole and the South Pole. The equator divide the Earth into Northern Hemisphere and the Southern Hemisphere. हमें एक बात बिल्कुल क्लियर तरीके से पता होनी चाहिए कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर अर्थ को क्या ज्वाइन कर रहा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर हम बात करते हैं तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। और ये अर्थ को क्या कर रही है, अर्थ को दो हिस्सों में बांट रही है। इक्वेटर लाइन क्या करती है, अर्थ को दो हिस्सों के अंदर बांटती है। तो अर्थ कितने हेमिस्फीयर में बढ़ जाती है, अर्थ दो हेमिस्फीयर में बढ़ जाती है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है और ये साउथ पोल है तो ये सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। कौन सी लाइन है, द विच लाइन इज डिवाइडेड अर्थ इनटू टू पार्ट्स, इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है। और जब ये डिवाइड करती है तो अर्थ कितने हिस्सों में बढ़ जाती है, नॉर्थ पोल यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ पोल इज सदर्न हेमिस्फीयर। A latitude is the angular distance of given point from the equator. These line of latitude are drawn round the earth parallel to equal circle which grows smaller and smaller from the equator to the poles. The circle is the largest at the equator. The equator is the greatest circle on the earth. Now we are going to discuss about the parallel lines of the globe. अब हम उस टॉपिक पे बात करते हैं जो ग्लोब पे जो पैरेलल लाइन है। लैटिट्यूड पे जो एक लैटिट्यूड लाइन होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि लैटिट्यूड लाइन क्या होती है। लैटिट्यूड लाइन मतलब जो इस तरीके से जो लाइन होती है, इस तरीके से जो बिल्कुल सीधी, यानी वेस्ट टू ईस्ट, यानी एक हॉरिजॉन्टल शेप में आ रही होती है, हम इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। या अगर हम इसको आसान शब्दों में समझें, हम इसको इजी लैंग्वेज में समझें, तो जो लाइन लेटी हुई होती है उसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड। यानी जो लाइन लेटी हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड। तो अब हम बात करेंगे लैटिट्यूड लाइन की। The lines of latitude are drawn round the earth parallel to equal circle which grows smaller and smaller from the equator to pole. अब ये जो लाइन है ये इस तरीके से हो रही है कि ऐसे, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, और ऐसे करते करते जब ये इक्वेटर पे आती है तो इक्वेटर की लाइन जो होती है वो एक सबसे बड़ी लाइन होती है। द सर्किल इज द लार्जेस्ट एज द इक्वेटर। तो ये जो लाइन है, ये जो लैटिट्यूड की जो सबसे बड़ी लाइन है वो कहां पर हो जाती है, इक्वेटर पे। तो इक्वेटर लाइन जो है वो पूरे ग्लोब की सबसे बड़ी लाइन कहलाती है। बट एट द पोल इट इज मेयरली अ पॉइंट। मतलब जब ये पोल पे आते हैं, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब जैसे जैसे ये पोल पे आती है तो ये लाइनें बहुत छोटी होती जाती हैं। The circle is the largest at the equator. The equator is the greatest circle on the earth. ये इक्वेटर लाइन जो है ये सबसे बड़ी लाइन कहलाती है, ठीक है। बट एट द पोल इट इज मेयरली पॉइंट। द लाइन आर मार्क्ड ऑफ एट एन इंटरवल ऑफ 1 डिग्री नॉर्थ साउथ अप टू 90 एंड टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ इन 360। देखिए अगर हम यहाँ से ऊपर तक बात करते हैं तो ये 90 लाइन्स होती हैं और 90 लाइन नीचे भी होती है। तो उसी तरीके से इस ग्लोब के पीछे भी लाइन होगी, क्योंकि हम इसमें ग्लोब का एक पार्ट दिख रहे हैं, हम इसका पीछे का पार्ट नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से टोटल इसमें कितनी मतलब जो इसका पूरा एक सर्कमफ्रेंस है वो कितना है, 360 डिग्री का है। और ये नॉर्थ से लेके साउथ तक में कितने कितने डिग्री पे हो जाता है, 90 डिग्री और
90 डिग्री, मतलब एक ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री. द टोटल सर्कमफ्रेंस ऑफ अर्थ इज 360 एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर पोल 1/4 of circumference. There is 90 line to the north of the equator and 90 line to south of equator. मतलब नॉर्थ पोल में कितनी लाइनें हैं? 90, और 90 लाइनें यहाँ पे किसमें है? साउथ पोल में. तो टोटल कितनी लाइनें हो गई? 180 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. यानी ये जो एक लैटिट्यूड लाइन है ये ग्लोब पे कितनी है? ये ग्लोब पे है 180. भाई 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यानी नॉर्थ पोल में, और ये 90 जो है ये साउथ पोल में देखने को हमें मिल जाती है. द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एस टू सदर्न हेमिस्फीयर द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड आर रिप्रेजेंटेड बाय एन लैटिट्यूड एंड एस लैटिट्यूड. मतलब अब जो ये आपको जो लाइनिंग है ये लाइन किस तरीके से आपको शो करते हैं मैं बताता हूं. जैसे इसमें एक सिंबल दे रखा है और वो सिंबल होता है एन और एस का. मतलब अगर एन फॉर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब ये नॉर्थ पोल पे एन बना हुआ होता है इस तरीके से, तो ये क्या हो गया? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए हो गया. और अगर ये एस बना हुआ है लैटिट्यूड लाइन के अंदर तो ये सदर्न हेमिस्फीयर वाली लाइन है, यानी ये नीचे वाली लाइन है. अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. वी नो दैट द अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 23 1/2 डिग्री. These inclinations give us the 4 other important parallel of latitude to addition to the equator. अब हम बात करते हैं अर्थ के एक्सिस की कि भाई अर्थ जो टिल्ट है, भाई अर्थ अपने एक्सिस से जो टिल्ट है वो कितने एंगल पे झुकी हुई है? 23 1/2. यानी अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है. मतलब अगर हम अर्थ को इस तरीके से देखते हैं तो हमें ग्लोब बिल्कुल सीधा दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसके एक्सिस को थोड़ा टेढ़ा करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है. यानी 23 1/2 अर्थ क्या है? झुकी हुई है. लेकिन अब हमें इसमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं. अब वो पॉइंट क्या होते हैं? जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द पैरेलल ऑफ 23 1/2 नॉर्थ इज कॉल्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. It marks the limit of the portion of Earth where the sun rays fall vertically on June 21. अब हम बात करते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन होती क्या है. तो देखिए ये जो लाइन है ये तो लाइन हो गई इक्वेटर लाइन. तो इक्वेटर लाइन के ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ पोल की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, भाई नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ कौन सी लाइन आती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. जो कितने डिग्री पे है? 23 1/2 पर. और यहां पर जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट जब पड़ती है, जब सनरेज डायरेक्ट पड़ता है, तो वो दिन कौन सा होता है? 21 जून. ये वो टाइम होता है जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी वाला एरिया हो जाता है ये, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है. और यहां पर जो सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है वो कौन सा दिन होता है? 21 जून. अब हमें याद रखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी इक्वेटर से ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ. अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इन द सदर्न हेमिस्फीयर द पैरेलल 23 1/2 साउथ इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. मतलब अब अगर हम बात करते हैं इक्वेटर से नीचे वाली लाइन पे तो इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि ये साउथ में है, सदर्न हेमिस्फीयर में है, यानी ये इक्वेटर के नीचे वाले पार्ट पर है. भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ था? ऊपर वाले पार्ट पे यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर में. ठीक है, और इसकी डिग्री भी सेम ही है. अब यहाँ जो एक सन की रेज जो डायरेक्ट पड़ती है वो कब है? वो 22 ऑफ दिसंबर को होता है. देखिए हम इसमें ये देख रहे हैं कि सन जो अर्थ है अपनी पोजीशन कैसे चेंज करती है. जब वो सीजनल, जब वो एक रेवोल्यूशंस करती है तो किस टाइम पे सूरज की रोशनी कहाँ पे ज्यादा होती है, कहाँ कम होती है. भाई अर्थ घूमकर अगर 21 ऑफ जून वो क्या होता है? वहां अर्थ पे ज्यादा रोशनी आती है, ज्यादा तेज धूप पड़ती है ना, ज्यादा गर्मी होती है. लेकिन अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ में, यहाँ पर 22 दिसंबर को ज्यादा गर्मी होती है. लेकिन अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, यानी अगर हम बात करते हैं ये ऊपर की साइड पे, यानी कि जब हम यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पर 22 दिसंबर को बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है ना. लेकिन अगर हम बात करें तब हम बात करते हैं आर्कटिक सर्किल की, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर ज्यादा गर्मी हो जाती है. तो ये होता है अर्थ की चेंजिंग, अर्थ अपनी लोकेशन को चेंज करती है. तो पैरेलल इसका जो एक मतलब जो पैरेलल क्या वो करता है? पैरेलल जो है एक तरीके से क्लाइमेट को भी लोकेट करने का काम करता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज
Arctic Circle. The parallel of 66 1/2 north is called the Arctic Circle. Everywhere within the circle, there is at least one day during its summer when the sun does not set. अब हम इसमें बात करेंगे आर्कटिक सर्किल की। भाई आर्कटिक सर्किल क्या होगा, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ये भाई मतलब जो हमारा ऊपर के साइड पर मतलब 66 नॉर्थ, मतलब अगर हम बात करते हैं इसमें ये वाली जो लाइन होती है सबसे ऊपर की, यानी इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ, अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो क्या दिखाई देगा सबसे ऊपर, आर्कटिक सर्किल। और इसके कितनी डिग्री पर लोकेटेड है, 66 1/2 यानी 66.5 डिग्री पर। और क्या होता है, एवरीवेयर विद इन द सर्किल देयर इज एटलीस्ट वन डे ड्यूरिंग इट्स समर when the sun does not set। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर मतलब ये सबसे ऊपर होता है और यहाँ सूरज की रोशनी मतलब एक दिन ऐसा आता है कि यहाँ पर सूरज डूबता नहीं है। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिक सर्किल, ये रहा, इसकी भी सेम लोकेशन है 66 1/2 साउथ, है ना। और ये क्या जाना जाता है, ये अंटार्कटिक सर्किल जाना जाता है। तो आज हमने इसमें क्या जाना, हमने पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के बारे में क्या जाना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आर्कटिक सर्किल। ठीक है, आर्कटिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल कहाँ होता है, सदर्न हेमिस्फीयर में। Now the next topic is uses of latitude. The parallel of latitude serve many useful purpose, like we can more or less know the climate of the place if its the latitude is known। अगर हमें जगह का लैटिट्यूड पता होगा तो हम उस जगह के क्लाइमेट को पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे इसमें जैसे कोई जगह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होगी, है ना, और कोई जगह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में होगी, तो हम अपने मतलब सर्दी और गर्मी के हिसाब से पता लगा लेंगे। अगर यहाँ पर जून होगा, यहाँ पे सबसे गर्म दिन कौन सा होता है, 21 जून, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सबसे गर्म दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर। तो ये अलट पलट होता है। अगर हमें लैटिट्यूड पता होगा और ये पता होगा कि कौन सी कंट्री सदर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो हमें उसके मौसम का अंदाजा हो जाएगा। The latitude of place can give a fairly good idea of the natural vegetations and even animal life of that particular region। और हम लैटिट्यूड से उस एरिया के पूरी वेजिटेशंस का पता लगा लेंगे कि वहाँ पर किस तरीके के जानवर और कैसा मौसम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, और यहाँ पर सूरज की रोशनी सबसे कम होती है और ये पूरे साल यहाँ पर सर्दी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर जब सर्दी रहती है तो अगर हमें पता चल गया कि जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्वे भाई कहाँ है, नॉर्वे बिल्कुल नॉर्थ पोल पे और यहाँ इस कोने में लोकेटेड है, तो हमें पता होता है कि नॉर्वे का जो है वो मौसम कैसा होता है, वहाँ पे सूरज नहीं डूबता, 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है। उसी तरीके से अगर हमें पता चलता है कोई जगह मतलब इस वैसे यहाँ पर है नॉर्थ पोल पे है, कोई जगह साउथ पोल पे है, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कोल्ड डेजर्ट है, ये बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया है। और अगर कोई जगह इक्वेटर लाइन पे होगा जैसे साउथ अफ्रीका, तो हमें पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, टेम्परेचर 50 से ऊपर जाना है। तो हमें इस चीज़ का आइडिया हो जाता है अगर हमें वो जगह की लोकेशन पता चल जाए। जैसे साउथ अफ्रीका मिड में होता है तो हमें पता है कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया माने जाते हैं, कोल्ड डेजर्ट माने जाते हैं, तो हमें आइडिया होगा कि अगर कोई जगह नॉर्थ पोल में है या साउथ पोल में है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। The next is the latitude enable to know the distance of the place from the equator from other latitude to another। और हमें अच्छे तरीके से पता चलता है कि इक्वेटर से कितनी दूर कौन सी चीज़ है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये इक्वेटर लाइन है, इसके यहाँ पर कोई चीज़ है तो हमें मौसम का अंदाज़ा हो जाएगा, इसके यहाँ पर कोई चीज़ है तो हमें मौसम का अंदाज़ा हो जाएगा। The most important use is that together with longitude they enable us to know the exact location of place on the surface of Earth। और हम इससे प्लेस की जो एक कंट्री होता है, इसकी एक मेन जो एक लोकेशन होती है वो भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। I hope you like this video. We will upload some more topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.